हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। अगर आपने हमारा पिछला पार्ट नहीं देखा हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एकाग्रता का रहस्य इस बुक का पिछला पार्ट ज़रूर देखिएगा। तभी इस वीडियो को देखिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो लेट्स स्टार्ट। जो बंदर की पकड़ने की और हाथी को पालतू बनाना जानता है वही कर सकता है। इस दुनिया में हर एक वस्तु और प्राणियों का मूल स्वभाव है, उसके अनुसार वह बिहेव करता है। इसलिए हवा हमेशा बहती है, आग किसी भी वस्तु को जलाती है, पानी आग बुझाता है, चाहे वो गर्म हो या फिर ठंडा। पानी का स्वभाव है कि ठंडाता यानी कि ठंडापन देना। उसी प्रकार मनुष्यों के मन का स्वभाव है कि हर एक चीज़ में नाक घुसाना, भटक भटक कर कूदना, किसी से भी अपेक्षाएं रखना, हजारों बातों की चिंता करना, डे ड्रीमिंग करना और जिस चीज़ से हमारा कोई संबंध नहीं उसी में इन्वॉल्व होना। एक्सटर्नल यानी कि बाहरी दुनिया की छोटी मोटी घटनाओं से उत्तेजित होकर अस्वस्थ बनना उसका स्वभाव है। फिर मन के ताल पर चलने के अलावा कोई इलाज नहीं है। इसलिए जो लोग अपना माइंड कंट्रोल चाहते हैं वह उस वातावरण या फिर एटमॉस्फेयर से हमेशा दूर रहने का प्रयास करते हैं। अरे, इसका मतलब ये नहीं कि शहर छोड़कर जंगल में जाओ। हमें सिर्फ अपने मन पर बाहर की घटना का परिणाम हावी न हो, इस बात का मैनेजमेंट करना है। अब हम 5 इंद्रियों यानी कि 5 सेंसेस पे बात करेंगे। आंखों से कोई सुंदर चीज़ देखी तो हमारा मन बार बार उसे याद करता है। इस प्रकार इंद्रिय संवेदना हमारे मन को अलग अलग दिशाओं में घुमाती रहती है। इसलिए अपनी बुद्धि का उपयोग करें। सभी इंद्रियों पर कंट्रोल करना चाहिए। अयोग्य या फिर गंदे दृश्यों से, आँखों का, गलत घटनाओं से, कानों का, जंक फूड से, जीवा का, बुरे कामों से मन को दूर रखना चाहिए। इंद्रियों की वजह से मन किसी लहर की तरह जिधर चाहे उधर दौड़ सकता है। उसी समय पर बुद्धि की मदद से साक्षी भाव लाकर हम मन पर लगाम लगा सकते हैं। अब कोई पर्सन ये सोच रहा होगा कि इतनी झंझट में क्यों पड़ना, लेकिन इस डाउट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अब ये ध्यान रखना चाहिए कि मन पर नियंत्रण हो तभी बड़े बड़े गोल्स रियल लाइफ में हम अचीव कर सकते हैं, और नियंत्रण न हो तो छोटे छोटे काम या फिर गोल्स अचीव करना लगभग असंभव हो जाता है। सच में हमारे ह्यूमन माइंड में एक महान और प्रचंड शक्ति है, तब भी 90% लोग दुबले मन के साथ पूरी जिंदगी काट रहे हैं। इसका कारण है कि मनुष्य का मन अच्छी बुरी चीज़ों में फ़र्क नहीं पहचानता और हमारी मेंटल एनर्जी का खर्चा होता है। अब आप लोगों को पता न हो, लेकिन हम सूरज की किरणों से आग जला सकते हैं। सूरज की किरण कॉन्वेक्स लेंस से कागज के कोने पर गिरकर वह कागज को जला सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सूरज किरण के पास इतनी शक्ति कहाँ से आई। सभी किरणों को एकाग्र करके ही ऐसा परिणाम ला सकते हैं। उसके पहले सभी किरणें अलग अलग दिशाओं में बिखरी हुई थी। उस अवस्था में सूर्य किरण सिर्फ गर्मी देती थी, लेकिन आग नहीं जला सकती थी। एकाग्रता की वजह से वह अग्नि निर्माण कर पाई। यही रहस्य हमें याद रखना होगा। हमारे मन में मूल रूप से ही काफ़ी शक्ति स्टोर्ड है या फिर जमा है। उसी शक्ति का
उपयोग आवश्यक और अनावश्यक जगह अलग अलग प्रकार करने की वजह से हम कुछ असाधारण करने के लिए हम अपात्र होते हैं। जीवन में अगर कुछ बड़ा करना है तो उस मेंटल एनर्जी को वेस्ट की जगह इन्वेस्ट करना होगा, तभी हम हमारे मन पर नियंत्रण पा सकते हैं। हम कब से हमारा मन कहते जा रहे हैं, अगर यह हमारी कोई बात न माने तो फिर इसे हम हमारा मन क्यों कहे। जो मन इंद्रियों के आकर्षण की वजह से भागे जाए, दौड़े जाए, वो हमारा कभी हो ही नहीं सकता। तो फिर जो हमारा है ही नहीं, उससे हमारे काम कैसे करवाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।